अगर हम न होते तो गज़ल कौन कहता, अगर हम न होते तो गज़ल कौन कहता, और आपके इस प्यारे चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो कुदरत का करिश्मा है, वरना इस पत्थर से बनी हुई इमारत को ताजमहल कौन कहता। ताजमहल में महकती शाम हो तुम, फिजा में महकती शाम हो तुम, और वफा में झलकती जाम हो तुम। तुम्हें दिल में छुपाए लिए घूमते हैं सनम, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम हो तुम। कहते हैं कि एक दिन सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियाँ दूसरे तरफ शमशान थे। चलते चलते पड़ा पैर जब हड्डियों पे तो हड्डियों के यही बयान थे, चलने वालों चलो संभल के हम भी कभी इंसान थे। कि वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर, अरे मुस्कुरा दो मौत की आंखों में आंख डालकर, मुस्कुरा दो मौत की आंखों में आंख डाल। नदियाँ कितनी बार उमड़ी किनारों से पूछो, रात कितनी गई सितारों से पूछो, दुल्हन का दर्द क्या जाने बाराती वे कितनी बार सिसकी कहारों से पूछो। खूंखाड़ शेर के गीदड़ की धमकी न सहन कर सकता है, निज जान मान मर्यादा पर वह खुशी खुशी मर सकता है, खुशी खुशी मर सकता है। हाई बड़ घर के बानी बिगड़ल बुझाली ओढ़निया वाली, और सटाह के देह में जाली साइकिलिया वाली, सटाह के देह में जाली साइकिलिया वाली। अरे मुँह से न बोलनी न घंटियों बजावेली, आ जाली रॉन्ग साइड धकवे लगावेली। मुँह से न बोलनी न घंटियों बजावेली, आ जाली रॉन्ग साइड धकवे लगावेली। हे मार देली धक्का, हे मार देली धक्का, धीरे से मुस्कियाली साइकिलिया वाली, और सटाह के देह में जाली साइकिलिया वाली। वाह, सटा के देह में जाले साइकिलिया वाली। आगे अगली कड़ी में, अरे मम्मी से छुट्टी पापा से परमिशन। देखिए आज के माहौल बदल गई बा, लड़का लड़की तो जरूर विद्यालय पढ़े जात में, पर विद्यालय में प्रेजेंट ना रहत में। ये हमके गौर कैले ही, यही पे हमके गावे से मजबूर भईनी कि आप लोग थोड़ा अपने परिवार के ध्यान दें। मम्मी से छुट्टी पापा से परमिशन, और फर्स्ट सिनेमा घर में लेहनी एडमिशन। मम्मी से छुट्टी पापा से परमिशन, फर्स्ट सिनेमा घर में लिहनी एडमिशन। शंकर चौहान संगे चाट छोला खाली साइकिलिया वाली, और सटाह के देह में जाली साइकिलिया वाली, सटाह के देह में जाली साइकिलिया वाली। ये ओढ़निया वाला गाना जब निकला था तो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। ये कैसेट का ज़माना हुआ करता था। इस गीत को गाने वाले छोटू छलिया, छोटू छलिया ने जब गा करके पूरा धूम मचाई थी पूरा बिहार में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गाने की धूम थी। हर लोगों के दिलों में ये गाना बजता था। और फिर इसके बाद धीरे धीरे छोटू छलिया और राधेश्याम रसिया का नाम इस प्रकार से डूबा कि आज वो कहाँ चले गए। लेकिन बात करें हम अगर आजमगढ़ ज़िले की, तो आजमगढ़ के ज़िले में एक ऐसा गायक जो लगातार अपनी प्रतिभा बिखरते हुए कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। ठीक उन्हीं के साथ साथ उनको देखते हुए ऐसे ऐसे गायक जो लिखते भी हैं और गायकी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है कि आप मंच पे जा कर के एंकरिंग करते हैं। जी जी। कैसे ख्याल आया कि आप एंकरिंग करेंगे पहली बार? बस ऐसे ही गाते गाते मेरे को माइक लोग, मतलब और लोग सिंगर होते थे मंच पे, तो मेरे को पकड़ा देते थे, मतलब सिंगरों को बुलाने के लिए। जब बड़ा प्रोग्राम होता था 2 4 6 सिंगर होते थे, तो जब मैं बोलना चालू किया तो सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बोलना ही अच्छा, चालू कोई कर दिया। एंकरिंग में जब शुरुआत होती है कि वक्त के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालकर, ये हमारे देश की वीर जवान जो यहाँ के सभी लोगों के अंदर ये जज्बा होता है, अपने दुश्मन के सामने कभी भी अपना नतमस्तक नहीं होते हैं, पूरा खुल के युद्ध करते हैं। और हर चाहे पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बीच युद्ध रहा हो, हर जगह देखने को मिला है। चाइना के भी बीच में एक बार युद्ध हुआ था। तो हमारे देश जवानों के लिए थोड़ा से प्यारी सी शायरी है कि वक्त के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालकर, अरे मुस्कुरा दो मौत की आंखों में आंख डालकर, मुस्कुरा दो मौत की आंखों में आंख डालकर। वाह वाह, एक आध और हो जाए। कहते हैं कि खूंखाड़ शेर का गीदड़ की,
खूंखार शेर के गीदड़ की धमकी न सहन कर सकता है, निज जान मान मर्यादा पर वह खुशी खुशी मर सकता है, खुशी खुशी मर सकता है। कहते हैं कि एक दिन सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियाँ दूसरे तरफ शमशान थे, चलते चलते पड़ा पैर जब हड्डियों पे तो हड्डियों के यही बयान थे, चलने वालों चलो संभल के हम भी कभी इंसान थे। क्योंकि गायकी का दौर पहले शुरुआत हुआ था, इसके बाद स्टेज पर चले गए और लगातार एंकरिंग की दुनिया में अपने एक बेताज बादशाह बनने की कोशिश करते रहे और लगातार बहुत सारे स्टेज भी करते हैं आप। जब मेरे को बड़े बड़े प्रोग्रामों में अनाउंसिंग करने का जब अवसर मिला तो मेरे को वही अच्छा लगने लगा। अच्छा, वही लगने और उसके बाद मैं सिंगिंग को छोड़ के सिंगिंग लिखा, गाने लिखता हूँ पर अभी सिंगिंग करना छोड़ दिया 2-4 साल से। गाने भी लिखते हैं? हाँ, गाने क्या लिखता कोई हूँ। ऐसी गीत है जो आपने दर्शकों के लिए अपने प्रस्तुत की है? लिखी याद है? नहीं है, सब लिखा हुआ है इसमें मोबाइल सब में लिखा हुआ है। हाँ, अगर हम न होते तो गज़ल कौन कहता, अगर हम न होते तो गज़ल कौन कहता, और आपके इस प्यारे चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो कुदरत का करिश्मा है, वरना इस पत्थर से बनी हुई इमारत को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। वाह वाह वाह। और एक आठ हो जाए। फिज़ा में महकती शाम हो तुम, फिज़ा में महकती शाम हो तुम, और वफ़ा में झलकती जाम हो तुम। तुम्हें दिल में छुपाए लिए घूमते हैं सनम, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम हो तुम, नाम हो तुम। एक सवाल और आपसे हमारे माइंड में खटक रहा है, शादी हो गई आपकी? जी जी, शादी हो गई, बच्चे भी होंगे? 2 बच्चे कितने हैं, बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। क्या अभी शादी जब नहीं हुई थी, क्या इस दर्द को आपने भी झेला था, क्या लोगों के सामने बड़ा बयान करते चले जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी शादी मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ, और मेरी माँ बचपन में ही एक्सपायर हो गई। हाँ। और मेरे पिताजी मेरी जल्दी शादी कर दी। मेरी शादी हुए 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। मतलब जब मैं इंटर में था तभी मेरी शादी हो फिर गई भी थी। आप शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए, फिर भी आप उसी लिहाज में चल बोल रहे हैं, इसी हाँ। लिहाज में बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगा अटपटा सा कि नहीं यार हमें क्या बोल रहा हूँ मंच पे लोगों के सामने, क्या लोगों को अच्छा लगेगा या मुझे अच्छा लगेगा, इसके बारे में कैसे नहीं, जिक्र कर मेरी पाते हैं? मेरी जो वाइफ है बहुत ही अच्छी है। मेरी वाइफ मेरे को फुल सपोर्ट भी करती है। बल्कि मेरे बीच मेरे रिश्तेदार लोग बोले कि क्या कर रहे हो, लड़की नचाने वाला काम अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो मेरा सपोर्ट परिवार से मिला और मेरा प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ। बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते होंगे कि भैया लड़की लेकर जाता है, लेकर जाना चाहता है ना, ये सब चीज़ तो कैसे से फेस करते हैं इन सब चीज़ों से? बस सुनते हैं, चले जाते हैं। सुनते हैं और चले जा रहे हैं। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, क्योंकि जब भी याद आ गया एक शायरी, जी कहते हैं कि हंसने वाले हंसते हैं और हंसना बुरी बात नहीं। हंसने वाले हंसते हैं और हंसना बुरी बात नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी कोई औकात ही नहीं। औकात है ही। अब आपको बता दूं कि जब दर्द किसी को होता है तो वही बात होती है, सारी चीज़ें समझ में आती है। तो मुझे भी याद आती है कि नदियाँ कितनी बार उमड़ी किनारों से पूछो, रात कितनी गई सितारों से पूछो। नदियाँ कितनी बार उमड़ी किनारों से पूछो, रात कितनी गई सितारों से पूछो। दुल्हन का दर्द क्या जाने बाराती वे कितनी बार सिसकी कहारों से पूछो। क्योंकि जब कोई कामयाब हो जाता है ना, तब पता चलता है कि नहीं उसके पीछे क्या दर्द क्या था, क्योंकि लोग ऑन टाइम बयान नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कोई ऐसी गीत है जो सुनाना चाहे, आपको माइंड में याद हो? भक्ति गीत गा देता कोई हूँ। भी हो। ये पवन सिंह के गीत हैं। हाँ। मैया हमारा पे रखिया नयन, भक्त माता रानी से कर रहल बा, हे माता रानी हमेशा दया दृष्टि हमरा बनौले रखिया। कैसे? हे मैया हमारा पे रखिया नयन, पाँव पूजे ले तो हर पवन, पाँव पूजे ले तो हर पवन। बड़े भाग से माता रानी के पूजा अर्चन करे का सौभाग्य मिलेला। कैसे? भाग वाला तोहार भक्ति जग में करे, शीश आपन झुकावे तोहरा पौआ तले, लोक तीनों करेला नमन, पाँव पूजे ले तोहर पवन। हे मैया हमारा पे रखिया नयन, पाँव पूजे ले तोहर पवन।